करते हैं। अगर सोलर लगा रहे हैं, पहली बात जनरेटर का क्या काम है, और अगर जनरेटर आ गए थे तो एक जनरेटर मौजूद है, बाकी कहाँ गए आपके जनरेटर? अब मुझे ये बताएं, जवाब तो आप देते जा रहे हैं, मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जनरेटर किसे गए? जनरेटर 3 जनरेटर ये लोड करके लेके गए हैं, उसकी फुटेज भी मौजूद है। अब वो किधर है किसी को नहीं पता, लेकिन ईमानदारी का लेबल उनके ऊपर है। अच्छा जी। 14 करोड़ का चिलर था, 14 करोड़ का इन्होंने लगवाया। वो चिलर प्लाजे में मौजूद नहीं है, लेकिन ईमानदारी का लेबल इन पे है। 1 करोड़ 1.25 करोड़ तकरीबन सैलाब फंड इकट्ठा किया इन्होंने सैलाब ज़दगान, वो कुछ पता नहीं कि कहाँ है, लेकिन ईमानदारी का लेबल इन पे है। मैं तो ये बात कहूँगा कि ये लोग ईमानदार हैं, बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पार्किंग और इंक्रोचमेंट का भी जिक्र करते हैं फिर आप। पार्किंग में भी एक्स्ट्रा 20-20 रुपए 30-30 रुपए लिए जाते हैं, ग्राहक तो आता नहीं होगा अंदर, डरता है। ज़्यादती है। हाँ जी। दूसरा जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट आपके दौर में भी हुआ, मतलब माजरत के साथ। इंक्रोचमेंट हमारे दौर में 0 टॉलरेंस थी, 0% थी। हमने सबसे पहले जनरेटरों का मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, और प्लाजे के अंदर एक भी काउंटर नहीं रह गया था। काउंटर्स के खिलाफ एक्शन मैंने लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम प्लाजे को काउंटर से पाक करेंगे, ताकि हमारा फैमिली का कस्टमर, हमें कस्टमर चाहिए। हाँ जी। हमें फैमिली इन्वायरमेंट चाहिए हमारे शॉपकीपर्स को। अगर वो मिलेगा तो वो हमें मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही। वो हमारे बच्चों का रिस्क है वो, इसलिए ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। हम अपने वोट के लिए 3 साल पक्का करने के लिए शायद ये काम करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है जी। बस अब पार्किंग को लेकर क्या बात करेंगे, वो बीच में रह गई है बात कि ग्राहक पार्किंग डरता है। जो पार्किंग हम फिक्स करेंगे, हाँ जी। अभी इन्होंने 50 रुपए की हैं, कोई कहता है ज़्यादा ले रहे हैं, कोई कहता है जी पता नहीं, लेकिन जो रेट हम फिक्स करेंगे वो रेट वही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा वो करेगा तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना, लेकिन हमारी यूनियन उसके खिलाफ FIR जरूर करेगी। मतलब MCL का रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत फीस जो है ना 10 रुपये मखसूस है बाइक्स के लिए। जी। तो ये इम्प्लीमेंट आपके दौर में भी नहीं हो सका, आपके दौर में भी इजाफी ली जाती, 20 रुपये थी, हमें याद पड़ता है। अब मैं बताता हूँ। हाँ जी। हमारे दौर में 10 का नोट बंद हो गया था, ठीक है, 20 का आ गया था। जी, ठीक। अब 20 का नोट भी बंद हो गया, माजरत से ईद पे आपको नहीं मिले। अब 50 का नोट आ गया, मैंने मिल गए से। आपको मिल गए होंगे, हमें नहीं मिले। नए नोट तो नहीं मिले थे, पुराने नोट चल रहे वही कह रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं, पुराने नोट जो 6-7 साल बाद वो तो ऐसे ही रद्दी हो जाता है। ठीक है। अब वो चेंज आप कहाँ से देंगे? लेकिन हमने तो एक्ट और कानून के मुताबिक चल रहा है ना। एग्रेड गवर्नमेंट उसकी रेजगारी आपको देगी तो आप करेंगे ना चेंज। वो मुझे दे रहा है 50 रुपीज़, मैं उसको 30 रुपीज़ वापस कैसे करूँ? मैं बात जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो हकीकत है, गवर्नमेंट को चाहिए 5000 का नोट बंद करे और 10 रुपये का नोट दोबारा शुरू करे। हमारी वैल्यू करेंसी जो डीवैल्यू हो रही है, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अब मेरे पास 10 रुपये टूटे भी नहीं है। एक मिसाल है, मैं कहता हूँ 10 रुपये दे दे, वो कहता है यार ये 50 ले लो, मेरे पास 10 रुपये टूटे नहीं, मैं उसे 40 कहाँ से दूँ? मतलब सब ऐसा है कि 3 सालों के अंदर जितनी भी स्पॉन्सर कंपनीज होती हैं, मोबाइल्स की या लैपटॉप्स की, या जो भी तशहीरात की होती हैं, वो आपको करोड़ों फंड्स देती है, जो कि 20 से 30 करोड़ तक जाता है। ऐसा है ना मलिक साहब? 20 से 30 करोड़ तक फंड आपको मिलते हैं यूनियन को फंड, बाकी कंपनीज की जानिब से जो तशहीरात नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है? कितना होता है? 15 हो जाता है, 20 हो जाता है? अभी वो एक वक्त था जब एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा थी, लोग आ रहे थे, आपको फंड्स मिल रहे थे। अब बिजनेस ही नहीं है मुल्क के अंदर, अब वो कंपनीज नहीं है। पहले 5-5 कंपनीज जो थी वो आती थी कंपटीशन में, अब एक ही कंपनी है, वो कहती है लेना जी लो नहीं तो लान लगे।